आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है सहसंयोजक बंधन के बारे में। सहसंयोजक बंधन क्या है इसके बारे में पढ़ना है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग वैद्युत संयोजक बंधन या आणिक बंधन के बारे में पढ़ लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक बंधन क्या है। उससे पहले यहाँ पर लिखा हुआ कुछ वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक, इसको याद कर लीजिए आप लोग। यहाँ लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड NaCl और उपस्थित आयन कौन कौन है, तो सोडियम और क्लोरीन। सोडियम पर प्लस चार्ज है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज है। तो इस तरह से दिया हुआ, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये होमवर्क रहा है, पेज नंबर आपका 50 पे है। 12 दिया हुआ है यौगिक, इसको 12 होकर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं सहसंयोजक, है ना। सहसंयोजक बंधन क्या है, देखिए ध्यान से। सहसंयोजक बंधन क्या है, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, साझा मतलब पार्टनरशिप जैसा बना करके, आधा इलेक्ट्रॉन उसका रहता है आधा इलेक्ट्रॉन इसका रहता है, साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, तब उनके बीच में बना हुआ रासायनिक बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ध्यान समझिएगा, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आपस में साझा करके अष्टक पूरा करते हैं, तब इनके बीच बनने वाले रासायनिक बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। क्लियर है। देखिए यहाँ पर दो परमाणु होंगे, दो परमाणु अपने अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करते हैं। इलेक्ट्रॉनों क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं, और साझेदारी करके जब अपना अष्टक पूरा करते हैं तो उनके बीच में एक रासायनिक बंधन बन जाता है। उसी बंधन को हम लोग सहसंयोजक बंधन कहते हैं। क्या बोलते हैं। अब देखिए जैसे में यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन अणु का बनना, हाइड्रोजन अणु का बनना। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन अणु में 2 पीस हाइड्रोजन होता है। कितना पीस हाइड्रोजन होगा, 2 पीस हाइड्रोजन। तो मान लीजिए 1 पीस हाइड्रोजन ये है और 1 पीस हाइड्रोजन यहाँ पे है। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको समझने के लिए। तो इस हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इन दोनों को अष्टक पूरा करने के लिए बाबू इसको 2 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए। तो अगर ये हाइड्रोजन ब्लैक वाला रेड वाला से कहेगा कि तुम हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो हमको अष्टक पूरा हो जाएगा, तो रेड वाला भी ब्लैक वाला को कहेगा कि तुम भी हमको अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो मेरा भी अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में दोनों इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकते हैं, ना तो ये त्याग कर सकता नहीं ये त्याग कर सकता है। तब क्या करेंगे कि ये दोनों पार्टनरशिप करेंगे। दोनों क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। हाइड्रोजन जो होता है, ये हाइड्रोजन रेड वाला हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया, ठीक है। और यहाँ पर ब्लैक वाला हाइड्रोजन भी क्या किया कि अपने इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ा लिया। अब ये दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो गया, साझेदारी हो गया। तो अभी ये दोनों को ये भी अपने में काउंट कर रहा है और ये दोनों को ये भी अपने में क्या कर रहा है, काउंट कर ले रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम देख रहे हैं कि रेड वाला हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया और ब्लैक वाला हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। जैसे कि देखिए 1 2 और 1 2, और करे का ही नहीं, कोई भी चीज़ पार्टनरशिप पर यदि कोई लेता है तो अगर पूछ दिया जाए कि किसका है, तो पार्टनरशिप वाला A और B है। कोई आदमी A और B, कोई 100 रुपये का वस्तु 50 रुपये ये भी मिला था, 50 रुपये ये भी मिलाया था। C कोई वस्तु है जिसको खरीदा था इन लोगों ने मिल करके 100 रुपये में। अगर A से कोई पूछता है कि ये C किसका है, तो ये भी कहे कि मेरा है, B भी कहता है कि मेरा है। तो ये वाला पर दोनों अधिकार दिखाते हैं कि मेरा है मेरा है।
उसी तरह से रेड वाला हाइड्रोजन भी दोनों पर अपना अधिकार दिखा रहा है और ब्लैक वाला हाइड्रोजन भी दोनों पर अपना अधिकार दिखा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों को अष्टक पूरा हो गया, दोनों का अष्टक पूरा हो गया, तब बना क्या यहाँ पे हाइड्रोजन अणु का निर्माण हो गया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब आगे है ऑक्सीजन अणु का बनना। तो यहाँ भी ऑक्सीजन अणु में 2 पीस ऑक्सीजन होता है। कितने पीस ऑक्सीजन होंगे? 2 पीस ऑक्सीजन होंगे। तो मान लिया जाए कि एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन ये है। तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? तो इस ऑक्सीजन की जब बाहरी कक्षा में 6, तो इस ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 ही होंगे। अब ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है? रिएक्शन करवाना है, ऑक्सीजन अणु बनाना है। तो ऑक्सीजन अणु बनने के लिए इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन कम रहा है और इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन कम रहा है, क्योंकि बिना अष्टक पूरा किए हुए अणु का निर्माण कर ही नहीं पाएंगे। तो अष्टक पूरा करने के लिए इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए? तो देखिए ये जो हाइड्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रॉन पहला ही कक्षा में घूमते रहते हैं, और जो पहला कक्षा में घूमते हैं तो पहला कक्षा में अधिकतम हम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। प्रथम कक्षा में अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और उसके बाद वाला कक्षा में अधिकतम हम 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, है ना। तो पहला कक्षा में घूमते इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, लेकिन ये जो होता है सब पहला कक्षा पार कर जाता है, दूसरा कक्षा में घूमता है। तो दूसरा कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसमें इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है, तो दोनों को 2-2 चाहिए ना। तो ऐसे स्थिति में ये दोनों क्या करेंगे? अगर रेड वाला ब्लैक वाला को कहता है कि तुम हमको 2 इलेक्ट्रॉन दो, तो ब्लैक वाला भी रेड वाला को कहेगा तुम ही हमको 2 इलेक्ट्रॉन दो। तो ऐसी स्थिति में बात बनेगी? बात नहीं बनेगी। तो क्या करेंगे? दोनों अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन के क्या करेंगे? साझेदारी करेंगे और इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाएंगे। अब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा आगे भेज दिया कि चलो तुम थोड़ा आगे निकलो, ठीक है। तो रेड वाला भी कहा कि चलो तुम, मेरा भी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, सॉरी बाहर नहीं मतलब थोड़ा सा आगे कर दिया। अब क्या कर रहे हैं इन लोग? रेड वाला कह रहा है कि ब्लैक वाला ये दोनों से और ये पूरा ये सब मेरा हो गया सब। तो ब्लैक वाला भी कह रहा है कि तुमसे हम कम थोड़ी है, तू जब हमारा वाला काउंट कर रहा है तो हम भी तुम्हारे वाला को काउंट कर लेंगे, हो गया ना। अब काउंट कीजिए कि ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन, रेड वाला ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा हो गया। ब्लैक वाला को भी काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों का पूरा होना गया। तब बना यहाँ पर क्या बना? अब O2 बना। क्या बना? यानी ऑक्सीजन अणु का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों को, बराबर इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी कर रहे हैं और आपस में एक बंधन बना रहे हैं, और इसी बंधन को हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंधन। अब देखते हैं आगे मेथेन अणु का बनना। क्लोरीन अणु का बनना नहीं बताते ना। तो क्लोरीन अणु में भी वही बात है, 2 पीस क्लोरीन होता है। कितने पीस क्लोरीन? 2 पीस क्लोरीन होता है ना। चलिए एक क्लोरीन हम मान लेते हैं ये वाला है, और एक क्लोरीन हम मान लेते हैं ये वाला, रेड वाला और ब्लैक वाला। तो रेड वाला के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे ना जी। 1 2 3 4 5 6 अब क्या हो गया? 7 हो गया। उसी तरह 7 इसका भी होगा, 2 2 4 2 6 और 1 7। अब इन दोनों के बीच में क्या करना है? अणु बनाना है दोनों को मिला करके, है ना। अब दोनों क्या करेंगे? रेड वाले को भी 1 इलेक्ट्रॉन कम रहा है और ब्लैक वाला को भी 1 इलेक्ट्रॉन कम रहा है अष्टक पूरा करने के लिए। दोनों को अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये दोनों क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? साझेदारी करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। यानी 1 इलेक्ट्रॉन रेड वाला मिलाएगा अपना और 1 इलेक्ट्रॉन ब्लैक वाला भी मिलाएगा, और दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी साझेदारी हो जाएगा।
तो अपना एक इलेक्ट्रॉन का आगे ये भेजेगा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन आगे भेज दिया ना, पहले यहाँ था अब आगे बढ़ा दिया। उसी तरह से ब्लैक वाला भी कहे कि अब मेरा भी एक इलेक्ट्रॉन आगे आएगा, बाकी सब जहाँ है तहीं रहेंगे, जहाँ है वहीं पर रहेंगे, उससे आगे पीछे नहीं होंगे। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ब्लैक वाला अपने में भी काउंट कर ले रहा है और रेड वाला भी अपने में काउंट कर ले रहा है। तो अब देखिए दोनों क्लोरीन का एस्टक पूरा होने गया, इसका भी 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी 2 2 4 2 6 2 8। तो इस तरह से क्या बना, अब क्लोरीन अणु बन गया। क्या बन गया, क्लियर है? यानी यहाँ पर बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है, पार्टनरशिप होता है। पार्टनरशिप किसको कहेंगे? जो बराबर पैसा मिलाता हो, बराबर काम करता हो, बराबर कुछ भी काम करता हो, कुछ भी करे तो बराबर होता है, तो उसको बोलते हो पार्टनरशिप है, पार्टनर है ना। तो उसी तरह से इसको साझेदारी कहते हैं लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। मेथेन अणु का बनना, तो मेथेन को हम लोग बोलते हैं CH4। क्या बोलते हैं? CH4। एक पीस कार्बन और 4 पीस क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। मेथेन अणु में क्या होता है? एक पीस कार्बन, बाकी 4 पीस क्या होता है? हाइड्रोजन होते हैं। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि ये आपका कार्बन है और ये आपका क्या है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन कितने पीस है? 4 पीस है। एक मिनट, कार्बन हम यहाँ बना लेते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ है। 4 पीस हाइड्रोजन हो गया, एक पीस कार्बन हो गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? और कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इन सभी हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा ये कार्बन? एक एक इलेक्ट्रॉनों को बारी बारी हाइड्रोजनों से साझेदारी करेगा। एक इलेक्ट्रॉन ये आगे बढ़ा लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये भी क्या करेगा? अपना आगे बढ़ा लेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहाँ पर इन दोनों के बीच में साझेदारी हो गया। तब यहाँ पर ये कार्बन बोल रहा है, अब कार्बन बोल रहा है हाइड्रोजन से कि अब हम कहाँ जाएं? तो बोला कि जिस तरह से आप मेरे से साझेदारी किए हैं, पार्टनरशिप किए हैं, उस तरह से अगला हाइड्रोजन के पास भी जाइए। अगला हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो ये चले गए कहाँ? इस हाइड्रोजन के पास। तो ये हाइड्रोजन भी अपने एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाया और इसका तो एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा ही। क्लियर हो गया? अब यहाँ से पूछ रहा है कि अब कहाँ जाए? तो बोला कि मेरे से भी आगे एक हाइड्रोजन है, वहाँ पे आप जाइए। तो चले आए यहाँ पे हाइड्रोजन के पास, तो एक इलेक्ट्रॉन ये आगे बढ़ा दिया और एक इलेक्ट्रॉन के ये भी आगे अपना बढ़ा दिया। ठीक है, फिर यहाँ इससे पूछ रहा है कि अब कहाँ जाए? तो बोला कि एक और भी हाइड्रोजन बचा हुआ है, उसके पास भी जाइए, वो भी पार्टनरशिप हो जाएगा आपका। तो ये आगे एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा लिया और एक इलेक्ट्रॉन ये भी अपना आगे बढ़ा लिया, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सभी हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो गया। इसका भी 2 गो पूरा, इसका भी 2 गो पूरा, इसका भी 2 गो पूरा, इसका भी 2 गो पूरा। तो यहाँ पर इसका भी 8 गो पूरा हो गया। 2 2 4 2 6 2 8। तो यहाँ पर ये अपने में काउंट कर ले रहा है, ये अपने में काउंट कर ले रहा है, ये वाला अपने में काउंट कर रहा है, ये अपने में काउंट कर ले रहा है। तो कार्बन भी बोला कि तुम लोग जब हमारा सब इलेक्ट्रॉन को काउंट कर रहा है तो हम तुम लोग सभी का भी हम भी क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि कार्बन का भी अष्टक पूरा हुआ, हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया। तो अब यहाँ पर कार्बन के पीस है? 1 पीस। हाइड्रोजन के पीस? तो CH4 बना। कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सभी बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी किए हैं। यहाँ पर कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमोनिया अणु का बनना। देखो यहाँ पर अमोनिया अणु का बनना। अमोनिया में 1 पीस नाइट्रोजन और 3 पीस क्या होता है?
हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, एक पीस नाइट्रोजन हुआ और 3 पीस क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इतना दूर नहीं बनाते हैं। तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हो गया ना, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर है। और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अभी दोनों के बीच में क्या होगा, सभी के बीच में नाइट्रोजन बारी बारी से इसको अष्टक पूरा करने के लिए तीनों को ना चाहिए, तीनों चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन मिल गया, इस अष्टक पूरा हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन कौन देने वाला है, कोई यहाँ पे किलो फ्री में ले जाओ, कोई ऐसा नहीं है। अष्टक पूरा करने के लिए इसको फिर क्या करना होगा, बारी बारी से सभी हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करना होगा। तो जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाएगा तो ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आगे बढ़ा लेगा। उसी तरह से ये भी अपना आगे बढ़ाएगा और ये भी अपना क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, ये और आगे बढ़ा लेगा। तो इस तरह से अब हम देख रहे हैं कि ये भी आगे बढ़ाया है। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि सभी हाइड्रोजन थे से ये दोनों को काउंट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे काउंट कर लिए। ठीक है। हाइड्रोजन का 2 तो पूरा हो गया। क्या है, नाइट्रोजन के भी 8 को पूरा हुआ। तो 2 2 4 2 6 2, ये ऐसे काउंट कर लेगा इसको। चलो अब ये वाला मेरा हो गया ना। तो अब यहाँ पर कौन सा अणु बना, अमोनिया बना। अमोनिया में 1 पीस नाइट्रोजन और 3 पीस क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। इस प्रकार से बन गया। अब आगे देखते हैं एसिटिलीन अणु का बनना। एसिटिलीन अणु का बनना, यहाँ पर 2 पीस कार्बन होता है। कितने पीस, और 2 ही पीस हाइड्रोजन होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 पीस कार्बन और 2 पीस हाइड्रोजन। 1 पीस इसके साथ जोड़ दे रहे हैं, अब 1 पीस इसके साथ जुड़ेगा। समझ में आ रहा आप लोग को कि नहीं आ रहा, आ रहा। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो एक ही को नहीं से साझेदारी करेगा, बाकी 3 को तो यहीं रहेगा। अब ये को रहा यहाँ, इसका भी तो बाहरी कक्षा में कितना होंगे, 4। एक हो गया यहाँ। क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखिए, एक इसका है और एक इसका है। इसको 8 को पूरा करने के लिए बाबू कितना चाहिए, 1 2 3 4, 4 को और इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका भी 8 को पूरा होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये दोनों का 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तभी कार्बन को क्या ये सिंगल हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा, नहीं देगा, मानते कि नहीं देगा, लेकिन साझेदारी 4 इलेक्ट्रॉन कर लेगा ये, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन में साझेदारी करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी करेगा और 3 इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी कर लेगा। तो 3 को इधर से मिल जाएगा, ये को इधर से मिल जाएगा, तो 4 को इसको मिल गया। इसको भी फायदा है कि 3 को इसका वाला भी काउंट कर लेगा, एक को इसका भी काउंट कर लेगा, तो इसका भी 4 को पूरा हो जाएगा, 8 को पूरा हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा। ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का आगे अपना भेजा, तो ये थोड़ा सा ये भी कर लिया कि चलो हम भी एडजस्ट कर लेते हैं। क्लियर है। अब ये तीनों को आगे और भेजेगा उसके लिए, तो ये कार्बन भी इन तीनों को लाएगा। अब ये दोनों क्या किए, अपना अपना इलेक्ट्रॉन का है भेज दिए, है ना। अब ये वाला हल्का इधर खिसकाएगा, तो हाइड्रोजन का चलो हम भी 1 इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देते हैं। अब देखिए, सॉरी छोटा लिखा गया, नहीं कार्बन ऐसे रहेगा। अब देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन की ये काउंट कर ले रहा है, ये दोनों का ये काउंट कर ले रहा है। तो ये बोला कि अच्छा ठीक है, तो हम ये वाला पूरा काउंट कर लेते हैं। तो ये भी कहा कि हम भी ऐसे पूरा काउंट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, हो ना गया। तो यहाँ के बीच में रेखा द्वारा भी आप दिखा सकते हैं ऐसे, H सिंगल बॉन्ड, इस सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने, एक इसका एक इसका, C। और देखिए 1 2 3 का बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड कितना, H।
अब इसको क्या लिखेंगे, C2H2, C2 क्या बन गया, एसिटिलीन अणु का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं और साझेदारी के फलस्वरूप बंधन बना रहे हैं। इस बंधन को हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत है? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, सहसंयोजक बंधन के प्रकार। अब यहाँ देखें हम लोग सहसंयोजक बंधन के प्रकार। सहसंयोजक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पहला है एकल सहसंयोजक बंधन, दूसरा है द्विक सहसंयोजक बंधन और तीसरा है त्रिक सहसंयोजक बंधन। तो सबसे पहले यहाँ चर्चा करें हम लोग एकल सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं। तो हम बोले जब 2 परमाणु सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते हैं तो उसे हम लोग एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। क्या बोल सकते हैं कि जब 2 परमाणु सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन के आपस में साझेदारी करते हैं तो उनके बीच बने हुए रासायनिक बंधन को एकल सहसंयोजक बंधन कहेंगे। ठीक है, लिख दे इसको। जब 2 परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तब उनके बीच बना रासायनिक बंधन को एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए इसको। देखिए, जब 2 परमाणु के बीच आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को साझेदारी होता है या साझेदारी करते तब उनके बीच बना रासायनिक बंधन को एकल सहसंयोजक बंधन कहेंगे। क्या कहेंगे? यानी यहाँ पर 2 परमाणु सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन का? जैसे कि आप लोग देखे थे हाइड्रोजन अणु का बनना बता दिए हैं, क्लोरीन अणु का बनना भी बता दिए, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा था ना। उसके बाद मीथेन का बनना एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा था। अब देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु का बनना, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड किसको बोलते हैं? कार्बन 1 पीस और टेट्रा में 4 पीस को होगा, 4 पीस का होगा, क्लोरीन होगा ना जी। तो CCl4 को ही टेट्रा बोलते हैं ना। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु का बनना, ध्यान से देखिएगा। कार्बन बेचारा सिंगल पीस है, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। और 4 पीस कौन है? क्लोरीन है। तो एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया और एक चारों तरफ से कार्बन को घेर लिया इन लोगों ने हमला करने के लिए। तो देखिए इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? 7 गो होता है। हो गया ना। तो ये सब क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करते हैं। ये वाला इसके साथ साझेदारी करेगा, ये वाला इसके साथ करेगा, ये वाला इसके साथ करेगा, ये वाला इसके साथ साझेदारी करता है। तो ये वाला यहाँ आ गया, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, ये ठीक है। अब ये पार्टनरशिप कर लिए, तो ये पूरा ऐसे काउंट कर लेगा, ये पूरा ऐसे काउंट करेगा, ये अपने में काउंट ऐसे करेगा, ये वाला इस तरह से काउंट करेगा। और ये कार्बन ऐसे गोले गोले से पूरा अपना इस प्रकार से काउंट कर लेता है। तो सभी का अष्टक पूरा हुआ ना कि नहीं हुआ?
तो कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ है। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, कार्बन एक पीस, 2 इलेक्ट्रॉन के एक लाइन द्वारा, ये 2 इलेक्ट्रॉन के एक लाइन द्वारा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक लाइन द्वारा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक लाइन द्वारा, है ना। तो हो गया क्या? CCl4 बन गया। क्या बन गया? CCl4 बना ना जी, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निर्माण हो गया। क्लियर है? आई होप कि आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, द्विसह संयोजक बंधन। आप लोग जल का खुद बनाइएगा, अमोनिया का हम बना दिए ना, जल का अपने से बना लेना आप लोग को, अमोनिया हम बता दिए हैं। अब चलते हैं द्विसह संयोजक बंधन। द्विसह संयोजक बंधन क्यों, तो इसको क्लीन करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, सिर्फ वहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन लिखे थे 2 इलेक्ट्रॉन कर देना है, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कर देना, बाकी सब वही रहेगा। जब 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्विसह संयोजक बंधन। यानी 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप जो रासायनिक बंधन बनता है उस बंधन को क्या बोलेंगे? द्विसह संयोजक बंधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी होगा? 2 इलेक्ट्रॉन को। तो सबसे पहले हमने यहाँ जैसे में देख लेते हैं, ऑक्सीजन अणु का बनना, ऑक्सीजन अणु का बनना क्या है? यहाँ पर देख रहे थे हम लोग कि 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा था। कितने इलेक्ट्रॉन का? देखिए कैसे, एक पीस, और एक पीस यहाँ हो गया ऑक्सीजन, एक पीस यहाँ हो गया ऑक्सीजन, हुआ ना। तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 को ना, 6 होना चाहिए। और इसके बाहरी कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन? इसका हम दिखाएं आप लोग को, ऑक्सीजन अणु का बनना में हम दिखाए हैं। तो ये क्या करेगा? ये दोनों क्या करेंगे? अपना 2 इलेक्ट्रॉन आगे आगे बढ़ा लेंगे। इसका आगे यहाँ, ठीक है, तो इसका भी आ गया, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, है ना। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये वाला पूरा ऐसे काउंट होगा, ये वाला पूरा काउंट ऐसे होगा। तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड और एक बॉन्ड, कितने बॉन्ड बना? 2 बॉन्ड बना ना। तो इसको बोलेंगे द्विसह संयोजक बंधन। क्या बोलेंगे? द्विसह संयोजक बंधन। तो यहाँ पर देखिए CO2 अणु का बनना, तो ये बना लीजिए आप लोग, बन जाएगा। और ये भी बन जाएगा एथिलीन। इसमें क्या होगा? 2 पीस कार्बन, तो कार्बन कार्बन के पीस, कार्बन कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करा देना है। बाकी हाइड्रोजन जानते ही है, 2 को हाइड्रोजन इसके, एक को कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ। तो इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक ही यून होगा, और कार्बन कार्बन के बीच में 2 होगा बॉन्ड, ठीक है। तो इसके बीच में CO2, दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से द्विसह संयोजक बंधन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे देखते हैं हम लोग त्रिसह संयोजक बंधन। तो वहाँ जो 2 लिखे थे, अब कितना लिखना है? 3 लिखना है। कितना लिखना है? त्रिसह संयोजक बंधन में क्या लिखेंगे? जब 2 परमाणु आपस में 3 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करते हैं तब उनके बीच बने रासायनिक बंधन को त्रिसह संयोजक बंधन कहते हैं। क्या कहेंगे? तो कोई दिक्कत है? एक जगह पर 2 जगह पर अब कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा। चलिए देखते हैं इसको। तो जैसे मैं देख लिए N2 यानी नाइट्रोजन अणु का बनना, तो 2 पीस नाइट्रोजन है, एक पीस नाइट्रोजन ये है और एक पीस नाइट्रोजन यहाँ है। तो ये वाला नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके बाहरी कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इन दोनों को 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इन दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा कि नहीं होगा? तो ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन आगे भेजेगा, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन अपने आगे भेज देगा।
तो देखिए कैसे, ये भी कहा कि चलो हम भी आगे बढ़ा दिए। अब ये तीनों जो है इसका वाला को ये भी अपने में काउंट कर ले रहा है और ये तीनों के ये भी अपने में क्या कर रहा है, काउंट कर ले रहा है। अब इसको दिखाएं कैसे, तो n एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तो क्या बना N2 बना ना। तो कितने बॉन्ड है इसमें टोटल, तीन बॉन्ड है ना, तो त्रिक सहसंयोजक बंधन हो गया। क्या हो गया, अब यहाँ देखिए C2H2 जो कि हम बनाए हुए हैं, दो पीस कार्बन और दो पीस क्या है, हाइड्रोजन है। इसमें हम बनाए थे तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, एक लाइन इसके बीच में आया था, एक लाइन इसके बीच में आया था, और इन दोनों के बीच में कितने लाइन आए थे, तीन लाइन आए थे। तो अब यहाँ इसको इसके वजह से एकल बंधन नहीं कहलाएगा। ये जो होता है, देखिए ध्यान समझ लीजिए, अगर किसी में एक ही अणु में कहीं पे एक है, एक बॉन्ड है, कहीं पे दो बॉन्ड है, कहीं पे तीन बॉन्ड है, तो ऐसे स्थिति में ये त्रिक सहसंयोजक बंधन कहलाएगा। इसका मान्यता मिलेगा, ये दोनों का मान्यता नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बंधन है, त्रिक सहसंयोजक बंधन हो गया कि नहीं हुआ। तो इस तरह से आज हम लोग इस क्लास में सहसंयोजक बंधन के प्रकार पढ़े। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। ठीक है।